आईएएस बनना बैंक पीओ बनने से आसान है। ये बात सुन के आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे बैंक पीओ बनना मुश्किल है और आईएएस बनना आसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ताजनेकर, योर ओन यूपीएससी मेंटर एंड कोच, डायरेक्टर राहुल सर्स आईएएस एकेडमी। तो कंपटीशन लेवल बैंक पीओ में भी होता है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी उतना ही होता है। तो अब बैंक पीओ बनना मुश्किल कैसे है और आईएएस बनना आसान कैसे है, हम इस बात पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी बात करने से पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि बैंक पीओ एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब बैंक पीओ का जो सिलेबस रहता है वो काफी शॉर्ट रहता है, यानी कहने का मतलब है उसमें पहली बात तो सिर्फ एप्टीट्यूड रहता है, जैसे उसमें क्वांट रहता है, डीआईएलआर रहता है यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो अब ये जो सिलेबस है ये कैंडिडेट्स जब करते हैं तो इसकी 3-4 महीने में इसकी क्लास खत्म हो जाती है और उसका एक राउंड कंप्लीट हो जाता है और उसकी वो खूब प्रैक्टिस करते हैं और इस वजह से इसमें सभी की एक महारत हासिल हो जाती है। अब इस एग्जाम में हर सेक्शन में इंडिविजुअली भी क्वालिफाई करना होता है और फिर ओवरऑल स्कोर पे मेरिट लिस्ट बनती है। तो अब जब पूरा हिंदुस्तान, इसमें हर शहर में ढेर सारे सेंटर्स, हर सेंटर खचाखच भरा हुआ, ये जब एग्जाम देते हैं तो इसमें कंपटीशन हो जाती है कट थ्रोट, क्योंकि ये जो इसके जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होते हैं ये सभी को आते हैं। वो जो उसमें नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं या क्वांट के या डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और इवन कॉम्प्रिहेंशन भी, इनको सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होते हैं। तो ये लोग जल्दी जल्दी सीख जाते हैं और हर किसी का कंपटीशन लेवल एक बराबर का हो जाता है और इस वजह से इसमें हर सेकंड मैटर करता है कि आपको एग्जाम में कैसे बेस्ट परफॉर्म करना है। और आप देखिए कितनी पोस्ट आती है। अब एसबीआई ने सपोज कुछ साल पहले निकाली थी, 1800 पोस्ट निकाली थी, पूरा हिंदुस्तान उस पर टूट पड़ा था और ये सारी चीजें सबको आती है। तो इसलिए ये एग्जाम जो होता है ये बहुत टफ हो जाता है क्लियर करना। लेकिन अब अगर हम यूपीएससी से इसको कंपेयर करते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में एक पहली बात तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है। इट इज अ वास्ट सिलेबस इज लाइक एन ओशन। ओके, अब उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस होती है। अब जैसे उसमें जो सेकंड स्टेज है जैसे यानी कि मेंस, तो मेंस 1750 नंबर का होता है और इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करनी होती है। तो पॉइंट ये है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है इसके लिए इसमें कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं होता। तो अब जो कंपटीशन लेवल होता है यूपीएससी का, उसमें भले ही अपेरेंटली इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, लेकिन रियलिटी में कंपटीशन बहुत कम लोगों में होता है। तो वो उसका भी हम एक आंकड़ों के मदद से हम एक उसका जायजा लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था उसमें 14,600 लोग कुछ पास हुए थे प्रीलिम्स। सीट्स कुछ 1200 के आसपास है, 1000 या 1200, उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन इसी रेंज में। अब ये जो 14,600 लोग प्रीलिम्स पास हुए थे, क्या आपको सही में लगता है कि ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स है उन 1000 पोस्ट के लिए? बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये है कि इसमें से आधे से ज्यादा लोग जो इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं प्रीलिम्स को, वो मेंस के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। वो कैसे नहीं है मैं आपको उस बारे में भी बताता हूं। होता क्या है कि इस एग्जाम की जब प्रिपरेशन करने लोग आते हैं तो धड़ाधड़ अपने अटेम्प्ट देने चालू कर देते हैं। अब ये जब अटेम्प्ट देते जाते हैं तो बार बार प्रीलिम फेल होते हैं। तो उस चक्कर में ये जो बार बार प्रीलिम्स फेल होने वाले लोग होते हैं, ये इनका मेन एम प्रीलिम क्लियर करना रह जाता है। वो ये इस बात को भूल ही जाते हैं कि वो प्रीलिम क्लियर करके करेंगे क्या। देयर इज नो पॉइंट इन क्लियरिंग जस्ट प्रीलिम्स अनलेस यू पास द एंटायर एग्जाम। तो इस तरह से जो 3,500-4,000 रेस में लोग बचते हैं उसमें से 1,000-1,200 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ कंपटीशन कहाँ है? देयर इज नो कंपटीशन। तो इसीलिए मैंने ये बोला कि आईएएस बनना आसान है, बैंक पीओ बनना मुश्किल। तो अब ये जो 3,500-4,000 लोग हैं, तो ये जब मेंस क्लियर होंगे तो वैसे भी इनकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी सीट्स होती है उसके डबल या 2.1 के रेशियो में इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आती है। तो ये 3,500-4,000 लोगों में से 2,500 लोग इंटरव्यू देंगे, उसमें से 1,000-1,200 लोग सिलेक्ट होंगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि इसमें आपने कैसा परफॉर्म किया, तो आपकी रैंक कैसी आती है, उस हिसाब से कैटेगरी वाइज आपको
आईएएस मिल सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आईएएस बनना बहुत आसान है कंपेयर टू बैंक पीओ। तो अब इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? इसके लिए आपको सिर्फ सिस्टमैटिक वे में इसकी प्रिपरेशन करनी है। याद रखिए, आपके अराउंड आपको जितने भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर है ही नहीं। इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि आप वो भी वही गलतियां कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, यानी कि इस एग्जाम को टोटलिटी में प्रिपेयर नहीं कर रहे। आपको हमेशा याद रखना है कि इट इज ऑल अबाउट 1750 मार्क्स। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। उस वीडियो का टाइटल ही ये है कि इट इज ऑल अबाउट 1750 मार्क्स। सो अनलेस यू आर इन अ पोजिशन टू स्कोर as much as possible out of this 1750 marks, you can never clear this exam. आपकी पूरी स्ट्रेटेजी इसी तरह से ओरिएंटेड होनी चाहिए कि हर इंडिविजुअल पेपर में आपका स्कोर कैसे बढ़े, ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इन सब के मास्टर बनना। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय यही एक बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं कि आप अपना इस नंबर गेम को भूल जाते हैं और अपना ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। एक स्टेज आती है कि आप एक किताब बन जाते हैं, कंप्यूटर जैसा यानी हार्ड ड्राइव जैसा आपके अंदर सारा नॉलेज स्टोर हो जाता है, लेकिन आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होता। तो इसका कारण यही है कि आप इसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से कभी प्रिपेयर ही नहीं करते। दिस एग्जाम हैज टू बी क्लियर्ड इन वन गो। प्रीलिम्स क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है। हम इस बात पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि आजकल कई सारे कोचेस ये जो 8 मंथ्स प्लान, 3 मंथ प्लान, 4 मंथ प्लान प्रीलिम्स के बताते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब बकवास है। उसका कारण ये है कि वो ये तो नहीं बताते कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद क्या करोगे। आपको इस बात का भी एक ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स आपके जेब में होना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो आपको उसको एक्सक्लूसिवली नहीं करना है। जो आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे उसी में आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स की भी हो जाएगी। सिर्फ आपको करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इस टाइप की कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। आपका स्टैटिक पार्ट वैसे भी पूरा कवर हो जाएगा। तो प्रीलिम्स होने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि उसका जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कैंडिडेट्स वैसे भी टाइम पास करते हैं। एक तो ज्यादातर कैंडिडेट्स जो कट ऑफ्स कोचिंग क्लासेस और ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स देती है, तो उसके हिसाब से वो बाउंड्री लाइन पे रहते हैं। और वो वैसे भी प्रीलिम्स का रिजल्ट इस बार तो जल्दी आ गया था, लेकिन जनरली 1 महीना या 1.25 महीना लगता है प्रीलिम का रिजल्ट आने में। तो जब तक प्रीलिम का रिजल्ट आता नहीं है तब तक वैसे भी वो टाइम वेस्ट करते हैं, उनका वो टेम्पो बन नहीं पाता। और फिर अगर उसमें से अगर तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपके पास मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए बचे ही कितने दिन? वो टाइम मेंस की प्रिपरेशन शुरू करने का नहीं होता है, वो टाइम होता है आपने जो कुछ किया है उसको रिवाइज करने का। तो अब प्रीलिम पास होने वाले ऐसे कई लोग होते हैं जो मेंस के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। तो इसी से अपना ओरिजिनल जो हमारा वीडियो का टाइटल है वो उस पे हम आते हैं कि इसीलिए आईएएस बनना आसान है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ही नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन इन यूपीएससी। आपको सिर्फ उन टॉप 3-4 हजार लोगों में आना है, दैट्स इट। और उसके लिए आपको करना क्या है? आपको मेंस के लिए थरोली प्रिपेयर्ड रहना है। मेंस के लिए थरोली प्रिपेयर्ड रहने का मतलब यह है कि उसका सारा सिलेबस कवर होना और उसके लिए आपकी ढेर सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का करना। तो इसमें सिंपल बात एक और आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ आंसर ही लिखते नहीं आने चाहिए, आपको आंसर फास्ट भी लिखते आने चाहिए। उसका क्या फायदा होगा कि आपको पूरा पेपर आता है और सबके आंसर भी लिखने आते हैं, लेकिन आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसका भी तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आपको अपनी पढ़ाई का आधा पार्ट आंसर राइटिंग पे डिवोट करना चाहिए। और अगर आप ये करते हैं तो आपका इस एग्जाम में बिल्कुल स्मूथ सेल है। No one can stop you from getting selected because 99.99% people are not doing it in this way। और इसीलिए लोग दिल्ली जाते हैं, कहां कहां जाके क्लासेस करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, 5-6 साल बर्बाद करते हैं, आगे कुछ नहीं होता। कई लोग 3-4 साल 3-3 4-4 बार मेंस दे चुके होते, लेकिन वो कभी मेंस पास नहीं होते, या फिर इंटरव्यू को जाके फाइनली रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उनका मेंस में स्कोर अच्छा नहीं था। आपका स्कोर मेंस में ही ज्यादा आना चाहिए। इस एग्जाम का जो टोटल है उसमें मेंस का ही सबसे ज्यादा वेटेज है, इंटरव्यू सिर्फ 275 मार्क्स का है। तो अगर मेंस की प्रिपरेशन आपकी थरो है तो आपका सिलेक्शन होना तय है। बस आपको यही तो करना है। तो इस प्रिपरेशन की ओरिएंटेशन शुरू से ऐसे ही रखो कि आपको सिलेक्ट होना है। आपका एम ये सारी चीजों का ज्ञानवर्धन करना या इंसाइक्लोपीडिया बनना नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपको। आपने 4 या 5 प्रीलिम भी पास कर लिया, आपको कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई रिकॉग्निशन नहीं देने वाली, नहीं आपको वैसे भी कोई गिनने वाला है, बल्कि लोग हंसने ही वाले कि आप इतने सालों से ये कर रहे हैं।
तो बेटर वे है कि आप उन 3-4 हजार में आइए जिसमें से आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।